कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये भी मैं देख रही हूँ और छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक, खासकर छोटे शहरों के बच्चे, गाँव देहात के बच्चे, कैसे-कैसे उनके माँ-बाप पैसों की व्यवस्था करके उन बच्चों को कोचिंग पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। और ये सारा कोचिंग का धंधा भी जो है, ये छोटे क्लासेस से चल रहा है और इंटर के बाद तरह-तरह के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, ग्रेजुएशन के बाद। आज से 20-25 साल पहले भी ये सब था। धंधा तो तब भी चल रहा था और अब ये सब धंधे खूब फल-फूल रहे हैं। और क्योंकि अब फ़ोन है, तो सोशल मीडिया के दौर में अब तो फ़ोन में भी ये धंधे खूब फल-फूल रहे हैं और खूब तरह से लोगों को, हर तरह से लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। और ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकारें हों। फिर मैं कहूँगी ये गलती माँ-बाप की है। माँ-बाप ये नहीं सोच रहे हैं कि यूपीएससी से लेकर कहीं भी, केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक कहीं भी, यूपीएससी में तो 400-600 से ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आती। इतने लाख लोग आवेदन करते हैं, उसमें भी आधा से ज़्यादा सब रिज़र्वेशन और पता नहीं क्या-क्या में निकल जाता है। और रिजर्वेशन का भी फायदा मैं फिर कहूंगी, रिजर्वेशन का फायदा सबको तो नहीं मिल रहा है, वही थोड़े से मुट्ठी भर लोग रिजर्वेशन का फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहे हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर भी कोई भी वैकेंसी 50,000, 70,000, मैक्सिमम लाख से ज्यादा तो कभी आती नहीं है। और अप्लाई करने वाले लोग, आवेदन करने वाले लोग 10 लाख 20 लाख लोग होते हैं। और ये कोचिंग संस्थान, और खासकर ये आप माँ बाप की गलती के चलते होता है। आप देखते ही नहीं है आपके बच्चे का पोटेंशियल है नहीं है, उसका मन है नहीं है। मान लीजिए उसका पोटेंशियल भी है, उसका मन भी है, आप देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं, लाख 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 तो वैकेंसीज कम ही आती हैं, 400-600 से लेकर मैक्सिमम 50,000 तक, और आवेदन करने वाले इतने लाख लोग। और आप बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं। बहुत सारे माँ बाप फिर खुद कोचिंग के लिए लोन लेते हैं, कहाँ कहाँ से, अब तो तरह तरह के लोन की व्यवस्था, ये सारा मकड़ जाल है। और फिर बच्चों पर दबाव बनाते हैं। बच्चे भी कितने दबाव में रहते हैं, और बहुत से तो बच्चे, उनके माँ बाप उनको समझाते हैं कि बेटा ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, या हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बच्चे अपना पोटेंशियल जाने समझे बगैर सिर्फ अंधों की तरह अंधी नकल में दूसरे बच्चों को देखकर शामिल हो जाते हैं। और अब जैसा मैं कह रही हूँ, सोशल मीडिया के दौर में थ्रू सोशल मीडिया और ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और बहुत सारे कोचिंग संस्थान चलाने वाले बड़े बड़े लोग अब बहुत बड़े सोशल वर्कर बन गए। कहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन जनता का दिमाग अब थ्रू फोन, अच्छे से थ्रू सोशल मीडिया ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ये सब के लिए माँ बाप आप जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों की शुरुआत से ही, प्राइमरी एजुकेशन से उनकी स्किल एजुकेशन पर ध्यान दीजिए ना। अगर स्कूल नहीं दे रहे हैं तो आप ही दीजिए, शुरुआत से ही उनकी स्किल एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और यही लोग सपने बेचते हैं। इसी क्रम में मोटिवेशनल स्पीकिंग का धंधा चल रहा है। सपने बेचते हैं, आपको ऐसे सपने दिखा देते हैं कि पता चला आपको भी नदी तैरना तक नहीं आता, या नदी तैरने की आपकी इच्छा भी नहीं, आपकी ख्वाहिश भी नहीं, आपका वैसा पोटेंशियल भी नहीं, और आप इनके उकसाने पर आप समुद्र में कूद जाएंगे। ये सपने बेचते हैं, ये भी तो धंधा ही चला रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग का। और इसमें पब्लिक उलझती चली जाती है।